देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ख़ास तौर से हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले एक साल में नागरिक उड्डयन विभाग में तो अभूतपूर्व विकास हुआ ही है, पर इसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग में एक विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। वो चाहे 5,000 करोड़ रुपए का चंबल एक्सप्रेस वो हो, चाहे लगभग 6,000 करोड़ रुपए का ग्वालियर से आगरा तक 6 लेन हाईवे हो, चाहे 3,000 करोड़ रुपए का ग्वालियर का एलिवेटेड रोड हो, चाहे 1,200 करोड़ रुपए का ग्वालियर से इटावा का 4 लेन हो। ये सब वो उपलब्धि हैं जो ग्वालियर चंबल अंचल के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगी। और उसी क्रम में आगामी 16 अक्टूबर को हमारे भारत सरकार के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी एक नई इबारत लिखने आ रहे हैं। सिंधिया जी के प्रयासों से ग्वालियर के हवाई अड्डे को आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देना, जो इस क्षेत्र के आर्थिक व्यावसायिक विकास के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि होगी, वो सौगात देने हमको ग्वालियर आ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ग्वालियर चंबल अंचल के जो हमारे नौजवान हैं और नागरिक हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण अवसर के साक्षी बने और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उपस्थित होकर के कार्यक्रम का गौरव बढ़ाएं। और ये जो विकास का क्रम है, जिसमें आगे चल के ग्वालियर को एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब बनाने का जो महाराज सिंधिया का प्रयास है, तो ये इस क्षेत्र के विकास का एक अभिनव और सार्थक पहल है, जो आगे आने वाले समय में ग्वालियर चंबल संभाग को एक नया स्वरूप, एक नया रूप प्रदान करेगा। 2023 में चुनाव है मध्य प्रदेश में, इसको लेकर काफ़ी उद्घाटन वगैरह हो रहे हैं, तो ये चुनाव की भूमिका बनाई जा रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव को लेकर के ना नीति करती है ना कार्यक्रम करती है। सतत विकास, जन कल्याण, ये हमारा मूल ध्येय है, ये हमारी मूल आत्मा है, जो श्रद्धेय दीनदयाल जी के सिद्धांतों में निहित है और उसी के अनुसार हम काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और राष्ट्र भावना के साथ सनातन संस्कृति को स्थापित करना मोदी जी का जो संकल्प है, उसके अनुसार एक ऐसे भारत को गढ़ना जो समूचे विश्व का नेतृत्व करेगा, ये मोदी जी की कल्पना और इसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। 2018 में कांग्रेस से आप चुनाव लड़े थे, कांग्रेस की सरकार भी बनी थी, उसके बाद आरोप लगे कि 35 करोड़ में विधायक बिच गए और सरकार गिर गई, तो इस तरीके का फिर डॉक्टर गोविंद सिंह और कमलनाथ कांग्रेस के नाव का अंतिम पतवार हैं। कांग्रेस डूब रही है। डॉक्टर गोविंद सिंह का ये कहना कहीं ना कहीं उनके उस अंदर के भय को दर्शा रहा है, जो कांग्रेस में संभावित टूट की संकल्पना है। कांग्रेस एक बार फिर टूटने वाली है। कांग्रेस के नेता घबराए हुए हैं। कांग्रेस के नेता अपने विधायकों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह तय है कि आगे 2 अंकों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस रहने वाली है। कांग्रेस खत्म हो गई है। गोविंद सिंह अंदर से डरे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की तानाशाही को कांग्रेस के विधायक सहन नहीं कर पा रहे हैं और इस तरह से ऊट पटांग बयान देना गोविंद सिंह की संस्कृति बन चुकी है। धन्यवाद।